Assalamu alaikum. Today we will talk about epoxy resin. Whenever we hear the name of the resin, immediately we think about some type of the glue or adhesives that we are using in our daily life. So epoxy resin is also an adhesive, and it is a synthetic adhesive. Typically, some epoxy resin are the reactive pre-polymer and polymer. पॉलीमर का आपको पता है कि दे आर द कंपाउंड लार्ज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द मोनोमर्स, जो कि मोनोमर्स से बनता है, या स्मॉल यूनिट. ठीक है. सो स्मॉल यूनिट आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल, एंड दिस इज़ अ चेन रिएक्शन. सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ पॉलीमर. और पॉलीमर से पहले, पॉलीमर फाइनलाइज होने से पहले वाला जो इसका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग प्री पॉलीमर भी कहते हैं. ठीक है. सो एपॉक्सी रेजन सिंथेटिक रेजन्स हैं जो कि पॉलीमर है और प्री पॉलीमर्स हैं. सो डेफिनेटली अगर ये पॉलीमर है, मोनोमर्स हैं, तो किसी स्मॉल यूनिट से मिलके बने हैं, तो वो स्मॉल यूनिट कौन से हैं, या अगर हम लोग उसकी फॉर्मेशन की बात करें कि सिंथेटिक रेजिन की फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो उनमें अगर हम उसकी फॉर्मेशन की बात करें ना, तो फॉर्मेशन में मेन कंपोनेंट है इसका, डेट इज़ द एपॉक्साइड. एपॉक्साइड ग्रुप्स होते हैं ये, दे आर द फंक्शनल ग्रुप. अगर आपको याद हो, फंक्शनल ग्रुप में आपने एक पढ़ा था ईथर लिंकेज. व्हाट इज़ द ईथर लिंकेज, जिसमें आपको याद होगा कि भी ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन एटम होते हैं, दूसरी तरफ भी कार्बन एटम होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ईथर ग्रुप. ठीक है. अब अगर ये ईथर ग्रुप जो है इन स्ट्रेट चेन की बजाय इफ़ दे फॉर्म अ रिंग या एक साइक्लिक ईथर अगर बन जाएंगे, तो उसको हम लोग एपॉक्साइड बोलते हैं. साइक्लिक ईथर का क्या मतलब है कि कार्बन एटम आपस में ज्वाइन कर जाएंगे, तो ये आपके पास इस तरह का फॉर्मूला उसका बन जाएगा, डेट इज़ कार्बन एटम आपस में लिंक्ड कर जाएंगे, और ये दोनों किसके साथ लिंक है, ऑक्सीजन के साथ. सो दिस इज़ एन एपॉक्साइड फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो इस फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स जो हैं वो एज अ मोनोमर इस्तेमाल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एपॉक्सी रेजन. फॉर एग्जांपल, इसका जो मेन कंपाउंड या केमिकल हम कह लें एपॉक्सी रेजन के लिए इस्तेमाल होता है, डेट इज़ द एपिक्लोरोइथेन. सॉरी, एपिक्लोरोहाइड्रीन है ये. एपिक्लोरोहाइड्रीन मीन्स कि अब इसके अंदर एपॉक्साइड, एपी मीन इसके अंदर एपॉक्साइड ग्रुप होंगे और इसके अंदर क्लोरीन शामिल होंगी. ठीक है. तो अगर हम लोग इसका एपिक्लोरोइथेन का अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, तो इट विल लाइक डैट. चूँकि साइक्लिक हमारे पास हमें चाहिए ईथर, सॉरी साइक्लिक हमारे पास ईथर लिंकेज हो ताकि वो एपॉक्साइड बने, तो आपके पास ये कंपाउंड ऐसा बनेगा, H2C CH H2C एंड Cl, और ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं विद ऑक्सीजन. ठीक है. ये कार्बन एटम आपस में लिंक्ड है ऑक्सीजन के साथ. अब दिस इज़ कॉल्ड एज द एपिक्लोरोइथेन. सो एपिक्लोरोइथेन एक ये इस कंपाउंड है. एंड सेकंड कंपाउंड, अब ये तो हमारे पास हो गया मोनोमर इस्तेमाल करने के लिए. अब इसको हार्डन करने के लिए उसको उसको जमाने के लिए जो हमारे पास हार्डनर या रिएक्टर्स या कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप कैटलिस्ट. अब हमारे पास वो कैटलिस्ट हैं या वो हार्डनर है. ठीक है. उसको हार्ड करने के लिए, तो वो कैटलिस्ट कौन कौन से हैं, या तो वो अमाइन ग्रुप्स हो सकते हैं. अमाइन आपको पता है NH ग्रुप होते हैं. ठीक है. या वो आपके पास फ़िनॉल हो सकते हैं. फ़िनॉल मीन्स के बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप होते हैं. या थायोल्स हो सकते हैं, अगेन बेंजीन रिंग के साथ दो बेंजीन रिंग इसमें फ़िनॉल्स इसमें ज्वाइन होती हैं थायोल्स में. ठीक है. सो ये कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं. सो बेसिकली ये एक चूँकि हार्डनर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो
एपॉक्सी रेजन है ये डेफिनेटली क्या होगा, थर्मोसेटिंग पॉलीमर बन जाएगा वो, ठीक है। थर्मोसेट पॉलीमर होगा, मीन्स कि हम उसको डिकम्पोज, अगर हम उसको मेल्ट करेंगे तो वो मेल्ट नहीं होगा बल्कि वो डिकम्पोज हो जाएगा। इज़ इट क्लियर? सो दो मेन कंपोनेंट हैं इसके, नंबर 1 इज़ द एपॉक्साइड ग्रुप, और जो मेनली हम लोग एपॉक्साइड ग्रुप में इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, एपिक्लोरोइथेन हाइड्रेन। और सेकंड हमें क्या इसके लिए चाहिए होता है, कैटलिस्ट, और वो कैटलिस्ट कौन कौन से अभी मैंने आपको बताया है। तो जो नॉर्मली हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसके लिए वो फिनॉल्स होते हैं, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ जो है वो OH ग्रुप अटैच होता है, इसको हम लोग फिनॉल बोलते हैं। इज़ इट क्लियर? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एपॉक्सी रेज़न की ऐसी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से इसको इतना वाइडली यूज़ किया जाता है, या जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेम जो है वो ऑब्टेन कर रहा है। तो एपॉक्सी रेज़न को इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज़ हो रहा है, कंज्यूमर लेवल पे भी यूज़ हो रहा है, इसके अलावा एयरक्राफ्ट वगैरह की बॉडी मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि नंबर 1 एक तो इनकी ये बहुत ज़्यादा टफनेस प्रोड्यूस कर देते हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग कर देते हैं, ठीक है। नंबर 2 इसकी जो रीज़न है जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसकी, डेट इज़ कि इनकी एडहेजन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, मींस कि जब इस ये एक दो जॉइंट्स को आपस में जॉइन करने के लिए उन बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। नंबर 3 केमिकल रेजिस्टेंस, इस पे दूसरे केमिकल एक्ट नहीं करते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, इसलिए हम चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छा केमिकल रेजिस्टेंट है ये, इसलिए इसको वाइडली यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसको डिफरेंट कंस्ट्रक्शनल बॉडीज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है, एयरक्राफ्ट की उसकी बॉडी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। नंबर 5 पे आ जाती है उसकी हीट रेजिस्टेंस, हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी। फ्लेम रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि आग इस पे एक्ट नहीं करती है। इस तरह बहुत सी इनकी ये उसकी कुछ एक मेन जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, और एक इसकी बहुत ही अहम करैक्टरिस्टिक्स डेट इज़ कि ये क्योरबिलिटी होती है इसकी, बहुत जल्दी क्योर कर जाता है, यानी कि बहुत जल्दी ये हार्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप उसको लगाओ और घंटों उसको फिर लगा के बैठे रहो, ठीक हो क्या। सो इसकी वजह से जो है वो एपॉक्सी रेज़न वाइडली यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है एपॉक्सी रेज़न को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली चूँकि रेज़न है तो एडहेसिव या ग्लू के तौर पे इस्तेमाल होंगे, इसके अलावा प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है, पेंट है ये, सरफेस कोटिंग आजकल जो लैमिनेट टेबल्स की सरफेस को लैमिनेट करने के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। वही बात, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस होता है, केमिकल रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसको सरफेस कोटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मटेरियल को रिपेयर करना है, बाइंड करना है, इसको जोड़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल में इस्तेमाल होता है। तो दीज आर द सम मेजर यूजेस ऑफ द एपॉक्सी रेज़न। It's clear? Okay, thank you.